प्रिय विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि वे कौन से कारण थे जिनकी वजह से तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ। आज के इस वीडियो में इस तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध के घटनाक्रम के विषय में और इस युद्ध के पश्चात हुई श्रीरंगपट्टम की संधि के विषय में हम बात करने वाले हैं। यह आंग्ल मैसूर युद्ध लगभग 2 वर्ष चला और इन 2 वर्षों में मराठा व निज़ाम दोनों की सेनाओं ने अंग्रेज़ों की पर्याप्त सहायता की। निज़ाम और मराठों ने अंग्रेज़ों की जो सहायता की उसकी स्वयं लॉर्ड कॉर्नवालिस ने प्रशंसा की है। 29 जनवरी 1791 को कॉर्नवालिस स्वयं ने अंग्रेज़ों की सेना की कमांड संभाली और जनरल मेडोज़ के असफल रहने के बाद कॉर्नवालिस मद्रास से बेंगलोर की तरफ बढ़ा और 21 मार्च 1791 में उसने बेंगलोर पर अधिकार कर लिया। टीपू सुल्तान वीरता से अंग्रेज़ों का मुकाबला करता रहा पर भाग्य ने उसका साथ नहीं दिया। 1791 को कॉर्नवालिस टीपू सुल्तान की राजधानी श्रीरंगपट्टम जा पहुंचा। 13 मई 1791 को उसने श्रीरंगपट्टम के आसपास के प्रदेशों पर अधिकार कर लिया। यहाँ टीपू सुल्तान ने अपने वीरता का अपूर्व परिचय दिया और भाग्यवश इसी समय बारिश प्रारंभ हो गई। बारिश शुरू हो जाने से लॉर्ड कॉर्नवालिस को पीछे हटना पड़ा। मैंगलोर आकर उसने अपनी सेना को पुनः सुव्यवस्थित किया और 1791 के गर्मियों के दिनों में उसने फिर से टीपू सुल्तान पर आक्रमण किया। टीपू सुल्तान ने कोयम्बटूर पर अधिकार कर लिया, परंतु इसी अंतराल में कॉर्नवालिस की सहायता के लिए बम्बई से सेना आ पहुंची। उधर टीपू सुल्तान की सैनिक शक्ति दिनों दिन कमज़ोर पड़ती जा रही थी। बम्बई की सेना की सहायता से कॉर्नवालिस ने उन पहाड़ी दुर्गों पर अधिकार कर लिया जो श्रीरंगपट्टम के मार्ग में स्थित थे। 5 फरवरी 1792 को उसने राजधानी के आसपास के प्रदेशों पर अपना अधिकार कर लिया। अपनी सैनिक योग्यता और चतुराई से टीपू ने राजधानी को तो विनाश से बचा लिया, परंतु वह इस निष्कर्ष पर आ पहुंचा कि आगे अंग्रेज़ों का मुकाबला करना असंभव जान पड़ता है। ऐसे में दोनों पक्षों ने अपनी सैनिक शक्ति का अंदाज़ा लगाकर मार्च 1792 में श्रीरंगपट्टम की संधि कर ली। श्रीरंगपट्टम की संधि मार्च 1792 23 मार्च 1792 को अंग्रेज़ और मैसूर राज्य के मध्य हुई। इस संधि की शर्तें इस प्रकार है। इस संधि की पहली शर्त के अनुसार टीपू सुल्तान को अपना लगभग आधा राज्य अंग्रेज़ों को समर्पित करना पड़ा। कॉर्नवालिस ने जीते हुए राज्य को 3 भागों में विभक्त किया। मालाबार, कुर्ग और बारामहल अंग्रेज़ों ने अपने अधिकार में रखे तथा कृष्णा नदी के आसपास के प्रदेश निज़ाम को दे दिए। मराठों ने कृष्णा और तुंगभद्रा के मध्य का भाग लिया। संधि की दूसरी शर्त के अनुसार टीपू सुल्तान को युद्ध की क्षति के रूप में लगभग 30 लाख पौंड, जो कि भारतीय मुद्रा में लगभग 3 करोड़ रुपया होता है, युद्ध की क्षतिपूर्ति के रूप में देना पड़ा। तीसरी शर्त के अनुसार टीपू सुल्तान को अमानत के रूप में अपने 2 पुत्रों को भी अंग्रेज़ों के पास रखना पड़ा। कॉर्नवालिस ने इस संधि के विषय में लिखा है कि हमने श्रीरंगपट्टम की संधि को इस प्रकार आकार दिया कि अपने शत्रु को हमने प्रभावशाली ढंग से पंगु
अथवा अपंग बना दिया, लेकिन साथ ही साथ अपने मित्रों को भी हमने शक्तिशाली नहीं होने दिया। इस प्रकार ये श्रीरंगपट्टम की संधि संपन्न हुई और अंग्रेज़ों और मैसूर राज्य के बीच में लड़ा जाने वाला तीसरा युद्ध समाप्त हुआ।